बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, हम लोगों ने दुआ कबूलियत के टाइम्स के बारे में इतना तो पढ़ा है और जाना है कि साहब तहज्जुद के वक्त दुआ कबूल होती है। फ़र्ज़ नमाज के बाद जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। कुरान मस्जिद मुकम्मल हो तो दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। खाने काबा पर पहली नज़र पड़े तो अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है ना? ठीक है, लेकिन एक यूनिक टाइम भी हदीस में मिलता है। वो टाइम्स ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आप जानते हैं नहीं जानते, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसा यूनिक टाइम है कि जिसमें आपको कोई भी लंबी चौड़ी इबादत नहीं करनी, बस दुआ मांगनी है, छोटा सा अमल है करना है। हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल फरमाता है। और वो टाइम पता है कौन सा है? ये जो हदीस मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये बुखारी शरीफ में मौजूद है। हदीस सुनिएगा और इस यूनिक टाइम के बारे में जान लीजिए। हज़रत उबदा इब्ने सामित रज़ियल्लाहु अन्हु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रात बेदार हो और आँख खुलते ही ये दुआ पढ़ ले। ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम लोग सोए होते हैं, रात के 2 बजे आँख खुल जाती है, 3 बजे आँख खुल जाती है, 12 बजे आँख खुल जाती है और आँख खुली तो हम सोच रहे होते हैं कि अरे आँख खुल गई, टाइम देखते ही अरे अभी तो 12 बज रहे हैं। तो ऐसे ही कभी अगर आँख खुल जाए तो आप ये अमल कर लीजिएगा, आपकी दुआ कबूल होगी। हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आँख खुलते ही ये दुआ पढ़ ले। कौन सी दुआ पढ़नी है इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ये इसको याद कर लीजिएगा और आपको ये पढ़नी है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु वल हम्दु व अला शैइन कदीर सुबहानल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह वला इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलिल अज़ीम। इसका तर्जुमा है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए हम्दो सना है, वही हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह की मैं पाकी बयान करती हूँ, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, परख नहीं। अल्लाह की सबसे बड़ा है, ताकत और कुव्वत और बुलंद बाला है। तमाम तारीफ़ ताकत कुछ उसी के लिए है। उसके फिर बाद ये दुआ पढ़नी है। कौन सी दुआ पढ़नी है? अल्लाह मग़फ़िर ली, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ए रब मुझको बख्श दे। यानी सबसे पहले आप वो पढ़िए जो ऊपर मैंने बताई, यानी आँख खुली आपकी लिए। देखिए मैं आपको बताऊं, आपकी आँख खुल गई, आपने देखा आँख खुल गई एकदम से, है ना? तो आँख खुलते ही आप ये मेरी हदीस को याद रख लें और हदीस में जो बयान किया गया है कि आँख खुले वो ये दुआ पढ़ें। तो आपको ये एक मरतबा ये पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु वल हम्दु व अला कुल्लि शैइन कदीर सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा वल्लाहु अकबर वला हौला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलिल अज़ीम। उसके बाद ये पढ़नी है, रब्बिग़फ़िरली अल्लाहुम्मग़फ़िरली। ठीक है, एक मरतबा हदीस में आता है कि उसको बख्श दिया जाएगा, यानी गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे, गुनाहों की माफ़ी का मिल जाना। ये कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो बख्श दिया जाएगा और अगर वो दुआ करे तो दुआ उसकी कबूल हो जाएगी, और अगर उठकर वज़ू करने के बाद नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज भी कबूल होगी। अब मुझे बताइए कि कुछ करना पड़ रहा है, आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, नमाज़ पढ़ने का दिल नहीं हो रहा है तो मत पढ़ो। लेकिन आँख खुलते ही आपने सोचा कि यार ये तो आँख खुल गई रात में, और ऐसा हो ही जाता है हफ्ते में 2 बार 3 बार वक्त नींद टूट ही जाती है, आँख खुल जाती है, तो इसके पढ़ लीजिए। इसके पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ मांग लीजिए। उसके बाद आप दुआ पढ़ने के बाद आप बिस्तर पे लेट जाइए। उसके बाद आप अल्लाह से दुआ मांग लीजिए, आपके जो भी मसला, अगर आपकी शादी नहीं, आप शादी के लिए दुआ मांगिए, आपका रिश्ता नहीं लग रहा आप उसके लिए मांगिए, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपका मकान नहीं है, आप बीमार हो, शिफा मांग लीजिए। XYZ जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, उसको हाथ उठाकर बिस्तर में लेटे आप मुझे बताइए। आप बिस्तर पर लेट गए और लेटने के बाद आपको जो भी आपकी परेशानी है, तकलीफ़ है, चाहे आपका काम नहीं चल रहा हो, चाहे आपकी शादी नहीं हो रही हो, चाहे आपकी बेटे की शादी नहीं हो रही, आप तकलीफ़ में हैं, परेशानी में, आप पे घर नहीं है, आप बीमार हैं, तो आप अल्लाह से दुआ कीजिए। बस इतना आप कीजिए, फिर देखिए आपकी दुआ कबूल ज़रूर होगी। मेरे कहने का मतलब यह है, XYZ आपकी प्रॉब्लम हो, आप उसी वक्त हाथ उठा के बिस्तर में लेटे अब मुझे बताइए। बिस्तर में लेटे होता
ना आँख खुल जाती। तो हम लोग ऐसे ही सोच रहे होते हैं, उधर उधर की बातें सोच रहे होते हैं, नेगेटिव भी सोच रहे हैं, पॉजिटिव भी सोच रहे हैं। अब जब बहुत देर तक नींद नहीं आती तो मोबाइल चलाने लगते हैं। तो ये अमल तो सिर्फ मेरे ख्याल से 2 मिनट लगेंगे। आप इस अमल को करने पर, बस इस अमल को कीजिए, ये दुआएं पढ़ लीजिए जो बताई गई हैं, उसके बाद ये दुआ मांग लीजिए। अल्लाह ये काम, अल्लाह वो काम। हाथ उठा के भी नहीं मांग रहे तो दिल ही दिल में मांग लीजिए, जुबान से मांग लो। एक अल्लाह बहुत परेशान हूँ, अल्लाह परेशानी दूर फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और वो दुआ जो भी मांगेगा उसकी दुआ कबूल होगी। तो ये दुआ के कबूल होने का यूनिक टाइम है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना, और इस टाइम से अल्लाह की मोहब्बत अपने बंदे के साथ वो भी पता चलती है कि देखो अल्लाह अपने बंदों पर कितना मेहरबान है। कोई एक्स्ट्रा एडवांस अल्लाह अपने बंदे पर नहीं डालता चाहता। अल्लाह सिर्फ इतना कह रहा है, लेटे हो चलो लेटे ही मुझसे मांग लो, और अगर एक्स्ट्रा नंबर पढ़ना चाहते हो तो उठो, वज़ू करो और नमाज़ पढ़ लो। नमाज़ पढ़ोगे वो नमाज भी कबूल होगी। तो ये वो यूनिक अमल है जो हदीस में मिलता है और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे ख्याल से आप भी नहीं जानते होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जानते हैं नहीं जानते। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं ताकि दूसरों तक भी इल्म हासिल हो, दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो। सभी मुसलमान भाई बहनों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि जब तक लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाते रहेंगे आपको और मुझे इसका सवाब मिलता रहेगा। तो सवाब का ज़रिया ज़रूर मिले और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें और अपना ख्याल रखें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो भी सवाल हो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।